आज के समय में बहुत लोग थकान, कमजोरी, पैरों में झंझनाहट, नसों के दर्द या ब्रेन फॉग के लिए विटामिन बी 12 लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, विटामिन बी 12 को अकेले लेना। सच ये है कि विटामिन बी 12 कभी भी अकेले नहीं लेना चाहिए। इसे हमेशा विटामिन बी 9, विटामिन बी 6 और जरूरी मिनरल्स के साथ लेना जरूरी है, क्योंकि शरीर में कोई भी विटामिन अकेले काम नहीं करता। हर न्यूट्रिएंट एक सिस्टम का हिस्सा होता है। विटामिन बी 12 शरीर के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस में काम करता है, जिसे मेथिलेशन साइकिल कहते हैं। यह साइकिल नसों की मरम्मत, खून बनने, डिटॉक्सिफिकेशन, ब्रेन हेल्थ और हार्मोन बैलेंस के लिए जरूरी है। लेकिन विटामिन बी 12 यह सब काम अकेले नहीं कर सकता। अगर आप विटामिन बी 12 को बिना विटामिन बी 9 यानी फोलेट के लेते हैं, तो यह साइकिल अधूरी रह जाती है। इससे एंजाइटी, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, घबराहट, पेट की समस्या या उल्टा नर्व सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। विटामिन बी 9 विटामिन बी 12 को सेल्स के अंदर सही तरीके से यूज करने में मदद करता है। बी 9 के बिना विटामिन बी 12 खून में दिख सकता है, लेकिन बॉडी उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाती। अब बात करते हैं विटामिन बी 6 की। विटामिन बी 6 जरूरी है न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए और होमोसिस्टीन को बैलेंस करने के लिए। अगर बी 6 की कमी है तो विटामिन बी 12 और बी 9 सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इससे ओवर स्टिमुलेशन, मूड स्विंग्स, नींद की परेशानी और नर्व सेंसिटिविटी हो सकती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, मिनरल को फैक्टर्स। सबसे पहले मैग्नीशियम। मैग्नीशियम शरीर को शांत करता है। यह 300 से ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस में काम करता है। अगर मैग्नीशियम कम है और आप विटामिन बी 12 लेते हैं, तो बेचैनी, एंजाइटी, मसल टाइटनेस, क्रैम्प्स या दिल की धड़कन तेज लगना जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैग्नीशियम बी विटामिन्स को बैलेंस्ड तरीके से काम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं पोटेशियम की। जब विटामिन बी 12 और फोलेट बॉडी में सेल रिपेयर और ब्लड सेल प्रोडक्शन शुरू करते हैं, तो पोटेशियम सेल्स के अंदर शिफ्ट होता है। अगर पहले से पोटेशियम कम है, तो वीकनेस, फैटीग, मसल क्रैम्प्स और पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं विटामिन बी 12 लेने के बाद मुझे उल्टा बुरा लगने लगा। असल प्रॉब्लम विटामिन बी 12 नहीं होती। प्रॉब्लम होती है मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी। इसके अलावा कुछ और जरूरी कोफैक्टर्स भी हैं। जिंक, एंजाइम्स के लिए विटामिन बी 2, फोलेट मेटाबॉलिज्म के लिए पर्याप्त प्रोटीन और सही हाइड्रेशन। इसलिए सिर्फ विटामिन बी 12 लेना हीलिंग नहीं है, यह इम्बैलेंस भी पैदा कर सकता है। सही तरीका है बैलेंस। विटामिन बी 12 को हमेशा इन न्यूट्रिएंट्स के साथ लेना चाहिए। विटामिन बी 9, विटामिन बी 6, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सपोर्टिव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हीलिंग मेगाडोसिस से नहीं होती, हीलिंग कोऑर्डिनेशन और बैलेंस से होती है। अक्सर आप बीमार नहीं होते, आपका शरीर डिफिशिएंट और डिसरेगुलेटेड होता है। जब न्यूट्रिएंट्स सही कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, तो शरीर खुद हील करना जानता है। विटामिन बी 12 को अकेला मत लीजिए, पूरे सिस्टम को सपोर्ट कीजिए। यही नेचुरल हीलिंग है। innateheal.com पर विजिट करें और अपनी होलिस्टिक हीलिंग जर्नी की शुरुआत करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।